हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए लेक्चर नंबर 18 पर हम चर्चा करने चल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले लेक्चर 17 पर चर्चा किए थे, जिसमें आपको हम बता दिए कि पी जनसंधि डायोड को हम बैटरी से जोड़ते हैं कि दो प्रकार से जोड़ा जाता है। इसका एक है फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा है रिवर्स बायसिंग। आइए बेटा हम अग्रदिशिक फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में चर्चा करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छी तरह से सिखाता हूं। पहले तो एक अच्छी तरह से हम चीज सिखाए, फॉरवर्ड बायसिंग की क्या परिभाषा है, रिवर्स बायसिंग की क्या परिभाषा है, अग्र अभिनत की क्या परिभाषा है, पक्ष अभिनत की क्या परिभाषा है। सरल भाषा में मेरी परिभाषा आपको याद रखिएगा, मेरा फार्मूला याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव। कंसेप्ट क्लियर? P फॉर पॉजिटिव और N फॉर नेगेटिव। क्लियर? रिवर्स बायसिंग में P फॉर नेगेटिव, N फॉर पॉजिटिव। क्लियर? फॉरवर्ड बायसिंग P फॉर पॉजिटिव, N तो अपने आप समझ जाइए। रिवर्स बायसिंग P फॉर नेगेटिव, N अपने आप समझ जाइए। समझ गए? जैसे फॉरवर्ड बायसिंग करें P फॉर पॉजिटिव तो इसका माने N अपने आप नेगेटिव होगा। हम करें रिवर्स बायसिंग में, हम कहें P फॉर नेगेटिव तो N अपने आप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? आइए इसको शब्दों में पिरो दें जो आप चाहते हो। क्या है? जब पी संधि डायोड के P छेद को बैटरी के धन सिरे से और N छेद को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए तो इस दशा में जो पीएन संधि डायोड है अग्र अभिनत की अवस्था। कंसेप्ट क्लियर? ठीक, वही बता दें P फॉर पॉजिटिव तो N तो अपने आप कैसे रहेगा? बैटरी के ऋण सिरे से। अब आ गया परिभाषा। कोई पूछे, वाइका में पूछा जाता है, चाहे जो बोर्ड हो, बड़े बड़े कंपनी हो, व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग? कह दिए सर, जब पीएन संधि डायोड के P छेद को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है और N छेद को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा, एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद जोड़ दिया जाता था। इस दशा में पीएन संधि डायोड या पीएन संधि क्या हो जाती है बेटा? फॉरवर्ड अग्र अभिनत की अवस्था होती है। हो गया? जब साहब पीएन संधि डायोड के P छेद को बैटरी के धन सिरे से N छेद को देखो जोड़े भी हैं। N माने N छेद है, N रीजन है, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो ये क्या है? अच्छी बात है। जैसे ही साहब यह हम बायसिंग करते हैं तो वाह वैद्युत क्षेत्र जो EI है, वाह वैद्युत क्षेत्र E है, वह संधि के आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI से बहुत प्रबल होता है। क्योंकि E का मान बहुत बड़ा होता है और P क्षेत्र का जो कोटर है, देखा ना, अब क्या होगा? P एक बेटा कमजोर हो गया। किसके कारण? जो बाहरी बल लगा रहा है, जो आपके अंदर आंतरिक एक इंटरनल नेगेटिव सोचती वो क्या हो रही है? अब प्रभावहीन हो रही, क्योंकि मैं वाह बैटरी हो गया, अब ऊपर क्या कर रहा हूं? अधिक हो तो आप मेरे ऊर्जा द्वारा आप इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? देखिए जल्दी से। तो बेटा E का मान EI से, माने कैपिटल E का मान EI से बड़ा होगा। इसके कारण क्या होगा? P क्षेत्र के जो कोटर है ये बड़ा है तो यह बैटरी के धन सिरे से जुड़ा, ये कोटर पॉजिटिव होता, प्रतिकर्षित होगा। और N माने चूंकि N क्षेत्र क्या है? बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है। N क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अल्पसंख्यक वाहक कोटर है, ये कोटर है। अच्छी बात है प्यारे बच्चे, जल्दी सीखो। अब क्या होंगे? चूंकि E का मान EI से बहुत प्रबल है, इसलिए N क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक कोटर संधि की ओर चलते हैं। P क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक कोटर संधि की ओर चलते हैं। N क्षेत्र के बहुसंख्यक न्यूक्लियर दोनों संधि की ओर क्या होते चलते हैं। जैसे ही संधि के समय पहुंचते हैं प्यारे, प्लस माइनस में क्या होगा? आपस में मिलकर विलुप्त हो जाएंगे। एक कोटर संधि के समय गया, वाह क्षेत्र ये भी गए। जैसे ही मिलते जाएंगे कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉनों में संयोग होगा तो क्या होगा? वो विलुप्त हो जाएंगे। जैसे ही कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन के संयोग होता है, ठीक उसी क्षण P क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के समीप एक संयोग बंध टूट जाता है, जिसके कारण एक कोटर मुक्त होता है। कोटर पुनः संधि की ओर, चूंकि EI का मान संधि की ओर चलते हैं,
मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करता है उसी क्षण प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर तार के माध्यम से पुनः यन क्षेत्र में पहुंच जाता है और विलुप्त हुए जो गायब हुआ था मुक्त इलेक्ट्रॉन उसका स्थान ले लेता है। आप देख रहे हैं होता है क्या, यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ जैसे जैसे सहयोग होगा वैसे वैसे यहाँ बैटरी के धन सिरे के सभी पी क्षेत्र में सस्वरंगन टूटेंगे, विलुप्त हुए कोटर और इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होती रहेगी। प्यारे बच्चों इस प्रकार स्पष्ट है पीएन संधि डायोड में एक बहुसंख्यक वाहकों के कारण धारा प्रवाहित होती है जिसे हम कौन कहते हैं, अग्र धारा, फॉरवर्ड करंट कहते हैं। पहला जो एक चीज ये भी रहेगा, क्लास क्वेश्चन कोई पूछे अरे भाई अल्पसंख्यक वाहकों के कारण धारा होगी, इसका मान नगर होता है, इसको कहते हैं रिवर्स करंट कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? इसका मतलब हुआ संध में पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत के स्थिति में क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए। अग्र धारा का प्रवाह होता है केवल किस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायसिंग के कंडीशन में धारा का प्रवाह होगा। और किसके कारण होगा, बहुसंख्यक वाहकों के कारण होगा। आइए प्यारे बच्चों एक और अच्छी बात बता दें, जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत होती है जल्दी से समझ लो, ये तो बहुसंख्यक वाहक यह जो पहले की थी जब बायसिंग नहीं हुई थी उसको धक्का मारेंगे। मेरी भाषा में सीखो, क्या करेंगे, ये भी आकर मारेंगे, ये भी आकर धक्का मारेंगे। इसके कारण अवक्षेप परत की चौड़ाई घट जाती है। किस बायसिंग में, कंपटीशन का क्वेश्चन नोट कर लो, फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में अवक्षेप परत की चौड़ाई क्या होती है, घट जाती है। जब अवक्षेप परत की चौड़ाई घट जाएगी प्रतिरोध कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, धारा का प्रवाह होगा। कंसेप्ट क्लियर कर ला। फॉरवर्ड बायसिंग के कंडीशन में क्या होला भैया, क्या होला बाबू बताओ ना। ये होता है ना कि अवक्षेप परत की चौड़ाई का माने वैद्युत प्रतिरोध का मान कम हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में और धारा का प्रवाह होता है। ये तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुंचने का प्रयास किया हूं। फिगर नंबर 2 देखिए। फिगर नंबर 2 में मेरे प्यारे बच्चों फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज, अग्र वोल्टेज और अग्र धारा के बीच ग्राफ खींचा गया है। इस ग्राफ को ध्यान से सुनिएगा। पीएन संधि डायोड जर्मेनियम का है, किसका बेटा, जर्मेनियम के लिए है। जरा देखिएगा प्यारे बच्चों, ये ग्राफ देखिए। जब हम अग्र वोल्टेज और अग्र धारा, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है। इस ग्राफ से बेटा स्पष्ट क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। प्रारंभ में पोटेंशियल बैरियर मतलब विभव प्रचीर का मान जब अधिक रहता है तो धारा का मान शून्य रहती है। जैसे जैसे अग्र वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे अग्र धारा का मान, फॉरवर्ड करंट का मान आरेखित रूप से, सीधी रेखा में नहीं, एक कर्व के रूप में बढ़ता है। जब प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, जब अग्र वोल्टेज का मान विभव प्राचीर से अधिक हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर से अधिक हो जाता है, तब प्यारे बच्चों देख रहे हैं किससे अधिक हो जाएगा। जैसे जर्मेनियम के लिए कितना हो रहा है, 0.3 वोल्ट, याद होगा जर्मेनियम के लिए विभव प्राचीर कितना होता है, 0.3 वोल्ट। और सिलिकॉन के लिए क्या होता है, पीएन संधि किसकी बनी हो, सिलिकॉन क्रिस्टल, तो उसका क्या 0.7 होता है। यह हम जर्मेनियम जब अगर वोल्टेज मान 3 तक रहेगा तब तो धारा का मान देख रहे हैं एक कर्व के रूप में जा रहा है, आरेखित रूप से जा रहा है। जैसे ही अगर वोल्टेज का अप्लाई आप कर रहे हो वाह स्रोत द्वारा, तो जैसे ही 0.3 वोल्ट तो ये धारा का मान देख रहे हैं बहुत, तब सीधी रेखा में, यहाँ तो कर्व रूप चल रही है, फिर सीधी रेखा में, और धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। माने ये अगर वोल्टेज हुआ, अगर वोल्टेज इसमें धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता है, उस वोल्टेज को याद करिएगा नी वोल्टेज कहते हैं। कौन वोल्टेज कहते हैं, नी वोल्टेज। कंडीशन में आता है नी वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग में ही होता है। जल्दी से देखिए 0.3 वोल्ट के बाद माने
विभव परिचित वोल्टेज के बाद धारा एक सीधी रेखा में होती है, आर एक ये कर्व के रूप में होती है, अर्थात बेटा ये चरघातांकी रूप में होती है। किस रूप में होती है? यहां पर इसके बाद ये ए बी के बीच माने नी वोल्टेज के बाद जो आपका डायोड है चालक की बात व्यवहार करता है, डायोड नहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा? किसके बाद व्यवहार करने लगता है? बोलो। चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। कहां? नी वोल्टेज के बाद। इसका मतलब आपका डायोड जो होता है इसी के बीच वर्क करेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? चालक के व्यवहार कर, चालक के बाद व्यवहार करने लगता है। क्लियर हो गया? ये होगा बेटा फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में बहुत चीज बता दिए। कंपैरिजन नी वोल्टेज किस बायसिंग में आता है, बहुत बार पूछा गया, बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा गया। नी वोल्टेज हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में आता है, याद रखिएगा। फिर आता है क्या फॉरवर्ड बायसिंग में अवक्षेप परिधि की चौड़ाई क्या होती है, तो निश्चित रूप से कहेंगे मेरा याद रखिएगा, सर बताए थे ऐसे ऐसे क्या मारेगा, धक्का देगा, क्योंकि ये भी धक्का देगा ये भी धक्का देगा। जब दो लोग धक्का पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? घट जाती है। चौड़ाई घटने का मतलब प्रतिरोध कम होना, अर्थात फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? पीएन संघ का प्रतिरोध घट जाता है, अवक्षेप परिधि का चौड़ाई घट जाएगी, प्रतिरोध, इससे धारा का प्रभाव होता है। फिर कोई पूछे कि अल्पसंख्यक वाहकों के कारण धारा का प्रवाहित होती है, तो आप कहेंगे कि सर बहुत कम होती है, उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता। क्लियर कट कर दिए, बना दिए, ग्राफ के बारे में बता दिए। नी वोल्टेज होगा। ओके प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स।